कुंडलिनी जागरण के दौरान ऑटोमेटिक क्रियाएं, स्वचालित शारीरिक क्रियाएं एक सामान्य लेकिन रहस्यमय अनुभव हो सकता है। ये क्रियाएं कुंडलिनी शक्ति के सक्रिय होने और शरीर में ऊर्जा प्रवाह के पुनर्योजन का संकेत देती है। इसके अनुभव व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि हमारे शरीर में झटके लगते हैं, स्पंदन होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। हम कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, कई महीनों से ध्यान कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये परिवर्तन किस चीज़ का संकेत हमें देते हैं। ऑटोमेटिक क्रियाएं आपको ये दिखाती है कि कुंडलिनी शक्ति अपना काम कर रही है। इसे रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि ध्यान और आत्मसमर्पण के साथ में इसे अनुभव करें। कुंडलिनी जागरण के दौरान कई प्रकार के अनुभव होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य लक्षण दिए जा रहे हैं जिन्हें हमने महसूस करना है कि वाकई क्या मेरे शरीर में ऐसे अनुभव हो रहे हैं। शारीरिक झटके, बिजली जैसा करंट लगना, कंपकपी शरीर में अचानक झटके लगना या कंपन महसूस होना, अत्यधिक उष्णता, गर्मी महसूस होना, शरीर में विभिन्न हिस्सों में विशेषकर चक्रों के आसपास अत्यधिक गर्मी महसूस होना। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्र चक्र। इन चक्रों के ऊपर जब ऊर्जा हमारे ध्यान या मंत्र जाप के द्वारा शरीर में प्रवाहित होना शुरू होती है तो मूलाधार में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने लगती है। सहज प्राणायाम और आसन, बिना किसी प्रयास के प्राणायाम, आसन, मुद्राएं का बंद का अनुभव होना, दिव्य दृश्य और ध्वनियाँ, विशेषकर चक्रों से संबंधित दृश्य देखने या नाद ध्वनियाँ सुनाई देना, भावनात्मक शुद्धि, किसी भी विशेष भावनाओं की तीव्रता से अनुभव हमें होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान ये लक्षण सामान्य हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। यह संकेत हमें बताते हैं कि हम कुंडलिनी जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप में भी किसी ऐसे लक्षण के अनुभव हो रहे हैं तो आपने उन लक्षणों के ऊपर अपने मार्गदर्शक गुरु से संपर्क जरूर करना है, क्योंकि वो आपको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं सही दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर, आध्यात्मिक यात्रा में आपके जीवन में अचानक ऐसे अनुभव आने लगेंगे जिसे आप कोई न कोई रोग समझने लगेंगे। एक साधक ने फ़ोन किया कि मेरा सर भारी हो रहा है, समझ में नहीं आता, बहुत चिकित्सकों से उपचार कराया और आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि अज्ञानता के कारण कोई भी कार्य अगर आप करना शुरू कर देते हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, कैसे आपको जानकारी होगी, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो इस मार्ग में आप अपना चयन ऐसा करें कि जो आपके जीवन के अंदर सहजता लेकर आए। अगर सहजता नहीं आ रही है, हट से आप ये कार्य कर रहे हैं, तो शरीर में कई तरह के कष्ट महसूस होने लगेंगे। ऑटोमेटिक क्रियाओं के लक्षण: शारीरिक हलचल, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जब ये ऊर्जा का संचार होता है, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना हमारे शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आती है तो हमारे चक्रों के ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। शरीर में 5 तत्व हैं: क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो अपने मूल को जानना चाहती है, और ये तभी संभव हो पाता है जब आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, सिमरन निरंतर कर रहे हैं तो आपकी एकाग्रता प्रबल होने लगती है। आध्यात्मिक चेतना, आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। आपके जीवन के अंदर
कई परिवर्तन जो ऑटोमेटिक ही आपको महसूस होने लगते हैं। जो जो आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं आपको ये अनुभव होने लगते हैं और आपके जीवन में शरीर की गति सबसे पहला आपको प्रभाव दिखाई देता है। शारीरिक हलचल बिना प्रयास के सिर, हाथ या शरीर के अन्य अंगों का हिलना, योग आसन, मुद्राएं या सहज प्राणायाम क्रियाएं स्वतः ही होने लगती है और जिससे हमें डर लगने लगता है कि मेरे हाथों में कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ गई। कई साधकों ने बताया है कि मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते, हाथ अपने आप ऊपर उठने लगती है। ये तो अनुभव आपको शरीर की गति में जो परिवर्तन आता है, ये आपकी चेतना जब ऊपर की ओर उठने लगती, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ऊर्जा शुद्धिकरण का कार्य करना शुरू कर देती है। एक एक चक्र का शुद्धिकरण करके ये ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है और जिससे शरीर के अंदर गति महसूस होने लगती है। यही ऊर्जा का संकेत हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में हमारे शरीर में मौजूद प्राण ऊर्जा का संपर्क हो रहा है। जो जो आपकी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की अट्यूनमेंट के साथ में जुड़ती चली जाती है तो आपके शरीर के अंदर ये गति का एहसास होने लगता है और आप स्वयं देखते हैं कि वाकई जब ये ऊर्जा शरीर में आती है, एक सीटिंग के अंदर ही आपको आनंद आने लगता है। बार बार आपका अंतर चेतना आपको ध्यान करने के लिए प्रेरित करती है। आपको एकांतवास, कभी खुशी, कभी कई तरह के आपके मनोभाव बदलने लगते हैं, क्योंकि शरीर में जब ऊर्जा की गति आती है, दूसरी अवस्था आती है मुद्रा व आसन। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, स्वतः ही आपकी मुद्राएं बनने लगती है, अपने आप आपके भ्रामरी होने लगता है। कब अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये कई तरह की प्रक्रियाएं आसन के रूप में आपको एहसास कराती है। स्पंदन और झटके लगने लगते हैं, सभी शरीर के विभिन्न भागों में हल्के कंपन या झटके से महसूस होते हैं। रीढ़ की हड्डी के आसपास गर्मी या हलचल का महसूस होना, ये मुद्राएं और आसन स्वतः ही आपको आपकी सांसों की गति में परिवर्तन हो जाता है। कभी आपकी सांसों की तीव्रता बढ़ जाती है, कभी धीमी होने लगती है। सांसों की गहराई में बदलाव, तेज से सांस लेना या धीरे से गहरी सांसें लेना, क्योंकि जब हम नाभि से सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं तो ये ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर के अंदर आसनों के रूप में, मुद्राओं के रूप में देखने को हमें मिलता है और हम पाते हैं कि वाकई ये सहज प्राणायाम तकनीकों का प्रकट होना हमारे जीवन के अंदर बदलाव करा। ब्रह्मांडीय ध्वनि या मंत्रोच्चारण, बिना प्रयास के किसी भी विशेष ध्वनि या मंत्र का उच्चारण, कभी कभी गले से सहज ध्वनि निकल सकती है और आपको ये ध्वनियाँ अनहद नाद के रूप में महसूस होती है। जब हमारे मूलाधार चक्र से ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगती है, ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस हो जाती है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस हो जाती है, तब आज्ञा चक्र से एक लिक्विड टपकता है जो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है। टप टप की आवाज़ आती है। कबीर जी कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी, क्योंकि कंबल हमारे सिर को बताया गया, जब वहाँ से ये लिक्विड बरसता है तो ये अनहद नाद हमें सुनाई देने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांडीय ध्वनि हमें शून्य अवस्था में जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाती है, विचार सुनने की अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मांड की ध्वनियाँ हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये ऐसी ध्वनियाँ हैं, इनके मुकाबले कोई वाद्य यंत्र दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि ये मधुर ध्वनि आपको ऐसी झिंगुर की आवाज़, कभी पायल की आवाज़, कभी बांसुरी की आवाज़, कभी ढोलक की आवाज़, जो भी वाद्य यंत्र आपके इष्ट भगवान के समक्ष आपने महसूस किए हैं, देखते हैं, तो वही ध्वनियाँ
कभी बांसुरी की आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि ब्रह्मांडीय ध्वनि आपके जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के उस संकेत का एहसास कराती है कि मैं तो हर पल 24 घंटे आपकी सांसें भी इस ध्वनि के माध्यम से हमें एहसास होने लगती है। क्योंकि जैसे आपने बूंद बूंद टपकते हुए देखा होगा, ऐसे ही ये बूंद बूंद टपकती है प्राणायाम व श्वास की गति। क्योंकि हमारी सांसों की गति तब परिवर्तन हो जाती है, तब हमें एहसास होने लगता है कि हमारी सांसें बिल्कुल सही दिशा के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा के साथ में फ्रीक्वेंसी सेट होकर हमें ये एहसास कराती है सांस आ रही है, सांस जा रही है। क्योंकि ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अगर सिंपल तरह से आप बिना मंत्र के, बिना किसी प्रक्रिया के आप सिर्फ सांसों पर भी ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है, एकाग्रता आपके जीवन के अंदर आने लगती है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में आपका तालमेल बनने लगता है और आप अपने शरीर के अंदर होने वाली एक एक गतिविधि को एहसास कर सकते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति हमारे जीवन के अंदर ये सांसों की गति के ऊपर निर्भर है। आपने देखा होगा, धीमी सांस जितनी ली जाती है हमारी आयु भी बढ़ती चली जाती है, जल्दी जल्दी सांस हमारी आयु को भी कम करती है। भावनात्मक अनुभव आपको कैसे होंगे, अचानक हंसी होगी, रोना आएगा या किसी अनजान आनंद का अनुभव आप करना शुरू कर देंगे। पुरानी भावनाओं का अचानक सतह पर आना और फिर गायब हो जाना, ये एहसास भावनात्मक रूप से हमें एहसास कराते हैं। क्योंकि हमारी भावनाएं निर्मल होती चली जाती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के दिव्य गुण जीवन में प्रकट होने लगते हैं। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके मन की निर्मलता भावनात्मक रूप से आपको सहज आंतरिक दृष्टि और अनुभव, क्योंकि ऊर्जा का अनुभव आपके शरीर के अंदर बिजली जैसे प्रवाह, गर्मी महसूस होना और खासकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ऊपर की ओर ऊर्जा का बढ़ना, आपके जीवन के अंदर दृष्टि की ओर धारणाएं, आंखें बंद करने पर भी रोशनी, रंग और ज्योतिर्मय आकृतियां दिखाई देना, गहरी ध्यान की स्थिति में जाना, इन अनुभवों का महत्व हमारे जीवन के अंदर शारीरिक क्रियाओं और ऊर्जा के अवरोध ब्लॉकोज को खोलना होता है। क्योंकि जो जो ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर और मन की सफाई का हिस्सा माना जाता है। ये संकेत हैं ऊर्जा शरीर के भीतर ठीक संतुलित हो रही है और हमेशा सावधानियां रखने वाली जो बातें हैं उन्हें हमें हमेशा याद रखना है। इन अनुभवों को सहजता से स्वीकार करें, डरे नहीं, विचलित ना हो, मार्गदर्शन का जरूर ध्यान रखें, अच्छे गुरु से आप संपर्क रखें जिससे आपके अंदर होने वाले इन परिवर्तनों को आप सही और सटीक समझ सके, लेकिन उसके प्रति अति प्रतिक्रिया ना करें, किसी के सामने ज़्यादा जिक्र ना करें, लोगों के सामने कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, लोगों के समक्ष अगर आप कहेंगे तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर कम विश्वास के कारण धूमिल होती चली जाती है और आपकी ऊर्जा वहीं पर अटक जाती है। अगर हजारों लोगों में आप हर जगह जाकर बखान करेंगे कि मैंने ऐसा महसूस किया है, इसलिए आप इसका आनंद स्वयं लेते हुए चले जाएं। जैसा आप सोचते हैं ऐसा आप बनते चले जाते हैं। कुंडलिनी जागरण एक गहन प्रक्रिया है, इसे मार्गदर्शक के साथ में करना बहुत उचित रहता है। यदि अनुभव असहज हो या नियंत्रण से बाहर लगे तो किसी अनुभवी योगी, शिक्षक या गुरु से संपर्क करने से आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के तरीके बताएंगे। समर्पण और धैर्य के साथ में
ऑटोमेटिक क्रियाएं आपको यह दिखाती है कि कुंडलिनी शक्ति अपना काम कर रही है। इसे रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि ध्यान और आत्मसमर्पण के साथ में इसका अनुभव और आनंद लेते हुए चले जाएं, क्योंकि जो आप गहराई में उतरते हैं, आप ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर ब्रह्मांड की एक शक्ति के साथ में जुड़कर दयावान, करुणावान, निष्ठावान, चरित्रवान बनते हुए चले जाते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए निरंतर ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर क्रियाशील रहती है और आपको ये एहसास कराती है कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि जो आप इसके ध्यान के साथ में, सिमरन के साथ में एकाग्रचित होकर एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर अगर आप जुड़ते हैं, तो ये ऊर्जा भी आपके शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों को स्वच्छ और साफ करते हुए निरोगी बनाती है। देवी देवताओं के भी आपको आशीर्वाद इसी ध्यान की प्रक्रिया के अंदर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपके साथ में जब दिव्य चेतना का लगाव हो जाता है, तो हर पल 24 घंटे ये आपके साथ में महसूस होने लगती है। कई साधक भी बताते हैं और मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ, ये 24 घंटे कहीं ना कहीं शरीर के अंदर अपनी क्रिया करती रहती है। कभी गर्माहट के रूप में, कभी ठंडक के रूप में, कभी शीतल जैसे बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। इस तरह के अनुभव हर पल जीवन के अंदर होते रहते हैं और निरंतर ये एहसास रहता है कि मैं दिव्य शक्ति के साथ में, कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि आपका मन जैसे मानने के लिए स्वीकार हो जाता है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पिन ड्रॉप साइलेंस बच्चों को क्लास में कहा जाता था कि बैठ जाइए, ऐसी ही ऊर्जा आपको महसूस कराती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।